नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। घड़ी में इस वक्त 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले अगर बात कर ले विजयवर्गीय का विवादित बयान और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल संकट से जनता परेशान, अग्निपथ पर सत्याग्रह, पीएम की दिल्ली की सौगात। तो ये 5 तस्वीरें जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आपको बता दें कि जिस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर बने सियासी घमासान के बीच बीजेपी के राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान सामने आया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अग्निवीरों की नौकरी पूरी होने के बाद उन्हें बीजेपी ऑफिस में गार्ड रखने पर प्राथमिकता दी जाएगी। और क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, जरा सुनिए। ट्रेनिंग लेगा और 4 साल जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। तो अग्निवीरों की नौकरी को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, आपको बता दें कि अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई है और उसके बाद से कहीं ना कहीं युवाओं में जो है आक्रोश बेहद ज्यादा। और इसी बीच जो है कैलाश विजयवर्गीय ने ये विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नौकरी पूरी होने पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ जो युवा है वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार बिहार से लेके मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर यूपी हो, हर जगह इसी तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है। अग्निपथ को लेकर लगातार आक्रोश है। साफ तौर पर युवाओं का कहना है कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, वापस से 4 साल बाद जो है हम बेरोजगार हो जाएंगे। और इस बीच बीजेपी नेता का इस तरीके से बयान आना और आपको बता दें कि अपने आप में कई सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद ड्यूटी खत्म होने के बाद अग्निवीरों को गार्ड की नौकरी दी जाएगी, बीजेपी ऑफिस में गार्ड रखने में प्राथमिकता देंगे। तो एक तरफ जहां इस घोषणा के बाद से आक्रोश देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ जो है इस घोषणा को लेकर बयानबाजी जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 साल बाद जब नौकरी पूरी हो जाएगी और रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जो है बीजेपी के दफ्तर में प्राथमिकता दी जाएगी और वो भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि इसको लेकर आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और खासतौर पर युवाओं की अगर बात की जाए, क्योंकि बिहार से इसकी चिंगारी अब कई राज्यों तक फैल चुकी है और ऐसे में अब साफ तौर पर कहना है युवाओं का कि जिस तरीके से इसकी घोषणा की गई है सरकार को ये वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में सेना में भर्ती नहीं हुई है और इसको लेकर आक्रोश अभी भी युवाओं में है। और उसके बाद अब केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि अब जो भी भर्तियां होंगी वह अग्निपथ के हिसाब से होंगी। सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहतियाब, एक तरफ जहां अग्निपथ को लेकर युवा जो है वो सड़क पर है, अभी उसकी अग्नि जो है वो बुझी नहीं है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं इसके क्या मायने निकल कर सामने आए? निश्चित ही जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार कई राज्यों के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर भी विरोध ग्वालियर और इंदौर में सबसे ज्यादा देखने को मिला। लगातार जो विरोध चल रहा है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कहीं ना कहीं इस विरोध के मामले के अंदर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि योजना जो है वो युवाओं के लिए बेहतर है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया जिसको लेकर ये कहा जाए कि सियासी हलकों के अंदर बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा था कि 4 साल की नौकरी के बाद में जब अग्निवीरों को रिटायरमेंट मिल जाएगा और उनका कंपनसेशन या पैसा जो है वो मिल जाएगा, उसके बाद में अग्निवीरों को
भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर प्रेफरेंस के तौर के ऊपर वो खुद भी ये चाहेंगे कि वो गार्ड की नौकरी करे, तो निश्चित रूप से वो बयान एक संदर्भ के अंदर दिया गया था, एक संदर्भ के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया था। लेकिन सियासी हलकों के अंदर इस बयान को ये कहा जा सकता है कि लगातार अब निशाना बनाया जा रहा है और साफ तौर के ऊपर विपक्ष अब इस बात का आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो अग्निवीर जो कि रिटायर हो जाएंगे उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो सियासी हलकों के अंदर हलचल तो मचाता हुआ नजर ही आ रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार विरोध चल रहा है, तो तरन्नुम सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में भी इस योजना के खिलाफ कई सारे प्रदर्शन हुए, खासतौर के ऊपर इंदौर और ग्वालियर में प्रदर्शन देखने को मिले। इंदौर में भी जो प्रदर्शन हुआ था वो उग्र रूप धारण कर लिया था, जिसमें पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा था। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि कई राज्यों के अंदर अग्निपथ योजना के ऊपर जिस तरीके से विरोध चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इस तरह का बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आग में घी का काम करता हुआ नजर आ रहा है, जहां विपक्ष सीधे तौर के ऊपर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल एहतियाब, एक तरफ जहां युवा इस वक्त सड़कों पर है और अभी वो बवाल अभी शांत हुआ नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी बीजेपी के नेताओं को अभी उस योजना के बारे में जनता तक पहुंचाना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन इस तरह के बयान दे रहे हैं और ऐसे में इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। एहतियाब एब्सोल्युटली तरन्नुम, देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, जहां तक सत्ता पक्ष की बात की जा रही है, सत्ता पक्ष के सभी नेता सीधे तौर के ऊपर इस योजना को एक ये कहा जाए कि अच्छी योजना बताते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं को समझाने की बात की जा रही है और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि युवा इस योजना को यदि समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाए कि इस योजना पे जो विरोध हो रहा है उससे समझाइश की बात हो रही है, ये बयान कहीं ना कहीं जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि अब ये कहा जाए कि आग में घी का काम करता हुआ नजर आ रहा है और अब जो विपक्ष है वो और तीखे तेवरों के साथ में भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं जो प्रदर्शनकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस बयान को गलत रूप में लेते हुए कहीं ना कहीं और ये कहा जाए कि इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल एहतियाब, अब यहाँ पर अग्निपथ को लेकर सियासत और भी तेज हो चुकी है। एहतियाब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया, उसके पास कहीं ना कहीं सियासत जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है और दूसरी तरफ जो है युवा इस वक्त सड़कों पर है, क्योंकि लगातार युवाओं की तरफ से मांगे उठ रही है कि जल्द से जल्द सरकार को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का संकट गहराता जा रहा है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम है और उन्होंने बताया कि राज्य में बफर स्टॉक एक दिन का बचा हुआ है। और ऐसे में साफ तौर पर आम जनता जो है बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल की जो संकट है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से किसान हो या फिर आम जनता हो, दोनों ही त्रस्त हैं। एक दो महीने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। कई जिले के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग परसों मुझसे मुलाकात किए थे। अधिकारियों से भी मैंने बैठक करने के लिए कहा और जानकारी ली, तो पता चला मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण से कई दिनों से बंद होने की स्थिति में। अक्सर होता है पेट्रोलियम पंप कंपनियां पूर्व में जो बफर स्टॉक है वो 4-5 दिन का रखते थे, अब वो घट के 1 दिन का रह गया है। पिछले 1-2 महीने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। कई जिले के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग परसों मुझसे मुलाकात किए थे। अधिकारियों से भी मैंने बैठक करने के लिए कहा और जानकारी ली, तो पता चला मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण से कई दिनों से बंद होने की स्थिति में। अक्सर होता है पेट्रोलियम पंप कंपनियां पूर्व में
जो बफर स्टॉक है वो 4-5 दिन का रखते थे, अब वो घट के 1 दिन का रह गया है। पिछले 1-2 महीने से तो आपको बता दें कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कमी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और खुद सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि अब बफर स्टॉक जो है वो भी बेहद ज्यादा कम हो चुका है, यानी कि सिर्फ 1 दिन का और स्टॉक बचा और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जनता की जो चिंता है वो भी साफ तौर पर झलकने लगी और खासतौर पर अगर किसानों की बात की जाए तो किसान भी इस वक्त बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। तो कई जिलों में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और काफी लंबे वक्त से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में बफर स्टॉक सिर्फ 1 दिन का बचा है और पहले की अगर बात की जाए तो पहले ये बफर स्टॉक जो है कम से कम तकरीबन 4 से 5 दिन तक का रहता था, लेकिन अब संकट की वजह से जो है बफर स्टॉक में भी कटौती देखने को मिल रही है। सिर्फ मात्र 1 दिन का और बफर स्टॉक बचा हुआ है और ऐसे में आगे की तस्वीरें जो है और भी ज्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जनता परेशान है आने वाले समय में परेशानियां जो है और भी बढ़ सकती है। इसका अभी तक हल कोई भी निकलकर सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्य में पेट्रोल और डीजल की संकट है वो साफ तौर पर बनी हुई है और काफी लंबे वक्त से पेट्रोल और डीजल पर जो संकट है वो बनी हुई है। आपको बता दें कि अब लगातार जो है कमी देखने को मिल रही है और सीएम भूपेश बघेल ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अभी संकट है राज्य सरकार इसकी भरपाई जो है अभी फिलहाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बफर स्टॉक जो है वो भी सिर्फ मात्र 1 दिन का बचा हुआ है। तो पेट्रोल डीजल के संकट पर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास अब पहले की तरह स्टॉक नहीं बचे हैं, क्योंकि पहले जो है तकरीबन 4 से 5 दिन का स्टॉक रहता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस स्टॉक में भी कटौती देखने को मिल रही है। तो कई जिलों में इसी तरीके से हालात बने हुए, सिर्फ ये बात छत्तीसगढ़ की नहीं है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह के सिचुएशन हमें देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अब आपको बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल प्रदेश में सिचुएशन है उसको लेकर अब जनता भी बेहद ज्यादा आक्रोशित है और साफ तौर पर जनता की परेशानी जायज भी है। खबरों में आगे बढ़ते, ग्वालियर में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची महिला रेंजर पर हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला रेंजर घाटी गांव के पास गेम रेंज के जंगल में अवैध उत्खनन कर रहे माफिया को पकड़ने गई थी, तभी माफिया और उनके साथी वन विभाग की टीम पर पत्थर से हमला कर दिया और जिसके बाद जो है जानकारी के मुताबिक महिला रेंजर ने अपनी टीम के साथ पत्थर से भरे वाहन समेत चालक को पकड़ लिया था। तभी उसका साथी देवेंद्र गुर्जर 15 से 20 लोगों के साथ पहुंचा और उसने वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया और मौके से पत्थर से भरा वाहन और अपने साथी को छुड़ा ले गए हैं। वही माफिया के खिलाफ वन विभाग की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है। लगातार अब आगे की तफ्तीश है वो जारी है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आया है, पत्थर से भरे वाहन समेत चालक को पकड़ लिया गया है। माफियाओं की टीम ने हमला कर दिया था और जिसके बाद जो है अवैध उत्खनन महिला रेंजर पर यह हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर अब लगातार जो तफ्तीश है वो जारी है, उनकी तलाश भी अब लगातार जारी है। तो अवैध उत्खनन मामले में जिस तरीके से महिला रेंजर पर वन विभाग की टीम ने हमला बोला है और ऐसे में तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी यहाँ पे जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है और आपको बता दें कि अब इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच पड़ताल जो है वो जारी है। आखिर ये कौन लोग हैं इसको लेकर भी अब तफ्तीश जारी है। अभी तक किसी की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। माफियाओं की टीम पर जिस तरीके से हमला किया गया, अवैध खनन पर कार्रवाई को अंजाम देने महिला रेंजर जब पहुंची तो महिला रेंजर पर हमला किया गया है माफियाओं की तरफ से। आपको बता दी, ये कोई इस तरह की पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले जो है पहले भी आ चुके हैं।
तो आपको बता दें कि इस तरह के मामले जो है पहले भी आ चुके हैं और ऐसे में अब जो है लगातार अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल जो है वो जारी है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है और जिस तरीके से महिला रेंजर पर हमला किया गया है, अवैध उत्खनन महिला रेंजर पर हमला किया गया है, तो माफियाओं के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद है। आरोपियों पर अब केस दर्ज कर लिया गया है, अब लगातार उनकी तलाश जो है वो जारी है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। जब भी कोई टीम मौके पर पहुंचती है, कार्रवाई को लेकर पहुंचती है, तो उन पर हमला कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर माफियाओं की टीम ने जिस तरीके से हमला किया है, जख्मी होने की कोई भी खबर फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी को साफ तौर पर नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त गाड़ी हुई है। तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महिला रेंजर पर वन विभाग की टीम ने यह हमला किया है। अब तफ्तीश जो है वो जारी है, क्योंकि तमाम लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच पड़ताल अब जारी है। तो हमारे साथ ग्वालियर से संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, जिस तरीके से महिला रेंजर पर हमला किया गया, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। संतोष, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो आपको बता दें कि तकनीकी खामी की वजह से संतोष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, जिस तरीके से महिला रेंजर पर हमला का ये पूरा मामला सामने आया, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं घटना हुई क्या है। एक्चुअल में आज सुबह महिला रेंजर जो है साधना चौहान, उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि घाटी गांव के जो जंगल है उसमें अवैध उत्खनन चल रहा है। इसको लेकर महिला रेंजर साधना चौहान अपनी उड़नदस्ते टीम के साथ वहां मौके पर पहुंची थी और उन्होंने मौके से एक पत्थर की ट्रॉली ले जाते हुए माफिया को गिरफ्तार किया था और उनको थाने लेकर आ रही थी। इसी बीच लगभग 1 दर्जन से अधिक बदमाश आए और उनपे पथराव शुरू कर दिया उनकी टीम पर, और पथराव करते हुए उनके जो ट्रैक्टर ट्रॉली उन्होंने जो जब्त की थी वो भी छुड़ाकर ले गए और जो ड्राइवर को गिरफ्तार किया था उसको भी छुड़ाकर ले गए। तो फिलहाल इस मामले में साधना ने अपनी रिपोर्ट घाटीगांव थाना में दर्ज करा दी और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दी है। क्योंकि आज रविवार होने के कारण वन विभाग के कार्यालय में छुट्टी था, इस तरह से मैसेज कई जगह पास नहीं हो पाए और उनको जो फोर्स मिलना था वो काफी देर से मिली। तब तक आरोपी जो थे माफिया पत्थर अवैध उत्खनन वाले करने वाले माफिया जो थे उनकी पकड़ से काफी दूर निकल चुके थे। जी संतोष, ऐसे में क्या वो लोगों की पहचान हो पाई है अभी तक? देखिए, चूंकि ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर घाटी गांव है और घाटी गांव से लगभग 15 से 20 किलोमीटर अंदर जाकर जंगल में है, तो ऐसे में वहां कोई सीसीटीवी या इस तरह का कोई साधन नहीं है जिनसे उनकी पहचान हो सके। क्योंकि इनको भी ऐसा अंदेशा नहीं था कि इतने सारे माफिया गिरोह जो छुपे बैठे हुए लगातार हमला कर देंगे और अपने साथी को छुड़ा के ले जाएंगे। ये बेफिक्र थे। इन्होंने चूंकि ड्राइवर को पकड़ लिया था और उनसे 70 जो गाड़ी में ले जाया जा रहा था अवैध रूप से, उसको भी जब्त कर लिया था। अच्छा, जब ये जंगल से निकलकर हाईवे पर मेन रोड पर आए, उसी दौरान वन माफिया के जो लोग थे वो एक साथ उन्होंने धावा बोला, इनसे पथराव, इनकी टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके चलते कुछ टीम है उनको भी चोटें आई हैं। हालांकि मामूली चोटें हैं वो, लेकिन जब तक पुलिस पहुंच पाती, जब तक है ना जो हमलावर थे वो वहां से फरार हो गए। ठीक संतोष, लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अग्निपथ की। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया है।
तो वही सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह लगातार जारी है। जंतर मंतर पर इस वक्त धरना दे रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया है। युवाओं को बार बार नौकरी की झूठी उम्मीदें भी दी जा रही है। 8 सालों में सिर्फ 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान मिला है। कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेता अग्निपथ के विरोध को लेकर तख्तियां लेकर नजर आए हैं। प्रियंका गांधी बोली कि सरकार आम लोगों के लिए नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए स्कीम बनाती है। सेना की भर्ती का सपना युवा देखते हैं। देश के लिए जान देने का सपना देखने वाले असली देशभक्त हैं और आपका सपना तोड़ने वाले नकली राष्ट्रवादी है। युवा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस सरकार को गिराएंगे और आप अपना प्रदर्शन बिना हिंसा के करें, आंदोलन जारी रखें, कांग्रेस आपका साथ देगी। प्रियंका ने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाते हुए भी कहा कि तू ना झुकेगा कभी और तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधा, और आपको बता दें कि अग्निपथ को लेकर आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चाहे हम युवाओं की बात करें या फिर विपक्षों की बात करें, तो तमाम लोग जो है तख्तियां लेकर सड़कों पर नजर आए। ये तस्वीरें देखिए प्रियंका गांधी, जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है इस वक्त वहां पर मौजूद नजर आए। जंतर मंतर पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। I don't know. If we don't protest, you people say the Congress is never out in the streets. If we come out in the streets, you say, why are you out in the streets? This is a very important, significant matter relating to a very sensitive area of our national life. And therefore, we've come here to the place from where we send messages to the whole country. This is the place where everyone gathers. We've come here to make sure that publicly it is clear what our position is, and our position is that this is not good for the army and this is not good for the country. Now, of course, that is shared by a lot of people who've had vast experience in the armed forces, who've held... पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। चलिए, तो 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है।